नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आपके सामने एसएससी जीडी एग्जाम के लिए एक और बेहतरीन मॉडल पेपर या फिर मॉक टेस्ट हाजिर है। इसमें हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो आपके रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या भी कोई भी एग्जाम, ठीक है। और एसएससी के लिए इतने इंपोर्टेंट हैं कि ये बार बार वापस रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। अगर आप एसएससी के साथ यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी ये क्लास, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को शुरुआत करते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? गेहूं की, धान की, मक्का की या ज्वार की? भारत में हरित क्रांति का जो प्रभाव है सर्वाधिक किस फसल पर पड़ा है? तो गेहूं की फसल पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? मास्को में है, न्यूयॉर्क में है, गोरखपुर में या फिर टोरंटो में है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर। चलिए अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, एग्जाम तक बहुत सारे मॉडल पेपर में सॉल्व करा दूंगा, इसीलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। विश्व भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बताइए? विशाखापट्टनम का, मुंबई का, तूतीकोरिन का या फिर कांडला का? बताइए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों, तो वो हो जाएगा मुंबई का बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? बताइए, जो गहरा बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला है, कोची है, कोलकाता वाला या फिर विशाखापट्टनम? बताइए जल्दी से राइट ऑप्शन। यहाँ पे विशाखापट्टनम वाला बंदरगाह दोस्तों ये सबसे गहरा है देश का, भारत का। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी? दोस्तों, आप सभी को अपना आंसर साथ साथ बताते रहना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? फ्रांस। बिल्कुल, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था वो फ्रांस था। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इन सभी क्वेश्चनों को हल्के में न लेना है, ठीक है, सभी को देखना है पूरा पूरा। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? 1947 में, 1949 में, 1951 में या फिर 1956 में? भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1951 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1951 में। बिल्कुल, आपका भारत में आर्थिक नियोजन 1951 में लागू हुआ था। सी आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि हाँ, किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये बताना आपको। एडम स्मिथ को, माल्थस को, रॉबिन्सन या फिर रिकार्डो को? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर आपको स्टार लगा लेना है। चलिए नेक्स्ट है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये किसने किया? तो ये केपलर ने किया था। किन्होंने? केपलर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। किन्होंने? केपलर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो, केपलर, आइंस्टीन, न्यूटन? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इनमें से कौन एक है वो तारा है? समझना है आप सभी को कि इनमें से कौन सा एक तारा है। देखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। जो किसका है? पृथ्वी का है। पृथ्वी का उपग्रह है। और क्या है? शुक्र। क्या है? शुक्र है। ग्रह है। क्या है? ग्रह है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। लेकिन सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। याद रख लेना दोस्तों, सूर्य एक तारा है। डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य का जो प्रकाश है ये धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट, 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.4 मिनट या फिर पूरे 10 मिनट लेता है? तो ये लेता दोस्तों 8.3 मिनट, यानी कि कुछ आपको बुक्स में आपको 8 मिनट
20 सेकंड का समय दिया हुआ होगा कभी, और कहीं पर 8 मिनट 22 सेकंड दिया होगा, और कहीं पर 8 मिनट 30 सेकंड का भी समय दिया होगा। तो इन में से कोई भी हो सकता है एक, यानी कि 8.3 मिनट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? इनमें से किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को या फिर मंगल को कहा जाता है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो दोस्तों सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है दोस्तों। इसको शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। याद रख लेना, बहुत ही और क्या कहता है, और इसको भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं। चमकीला चमकीला ग्रह भी कहते हैं इसको, शुक्र को। ठीक है, याद रखें, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि कौन सी नदी का उद्गम है भारत में नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम है वो भारत में नहीं है, भारत से बाहर है? तो देखिए, कावेरी नदी है, नर्मदा है, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र है, इसका जो उद्गम है ये भारत में नहीं है। ये कहाँ है? ये तिब्बत के मानसरोवर झील से है, तिब्बत के मानसरोवर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बाकी कावेरी है, नर्मदा है, गंगा है, इनका उद्गम स्थल है वो भारत में ही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा है वो सम्मिलित नहीं है? तो लिपुलेख दर्रा है, ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, बिल्कुल सम्मिलित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है, सम्मिलित है ये। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो क्या सिक्किम में है? बिल्कुल नहीं, मतलब अरुणाचल प्रदेश में है। मैंने आंसर पहले ही बता दिया आपको, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है, सिक्किम में है, और अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सम्मिलित नहीं है। उनकी दृष्टि से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और रोहतक दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट दर्रा कहाँ है? केरल में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नाथुला दर्रा, जो सिक्किम में है लेकिन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दे चुका है। ठीक है, और बाकी सभी है वो भी आपको पढ़ लेना कि लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतक हिमाचल प्रदेश में, पालघाट दर्रा है केरल में। चलिए, नेक्स्ट है कि कौन सी नदी डेल्टा नदी नहीं बनाती है? कौन सी नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी इनमें से कौन सी है? गंगा है, गोदावरी है, महानदी या फिर ताप्ती नदी है? इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी है ताप्ती है। कौन सी है? ताप्ती है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसको वो है हुंडरू, क्या है? हुंडरू है, किस जगह के पास स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास स्थित है? रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर या फिर बोध गया में? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रांची। क्या हो जाएगा? रांची, और ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? किस राज्य में वन है, वनों का सबसे अधिक प्रतिशत है? देखिए, सर्वाधिक वन तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मिजोरम या फिर असम में? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। प्रतिशत की दृष्टि से जो वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है वो मिजोरम में। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। चलिए, नेक्स्ट है कि खालसा किस धर्म से संबंधित है? खालसा पंथ की स्थापना, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, और किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन, सिख या फिर हिंदू धर्म से? सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सिख धर्म। बिल्कुल, खालसा खालसा है, खालसा का संबंध है सिख धर्म से। सी आंसर हो जाएगा सही उत्तर। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? बताइए, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद में? गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है टोटल? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। 4 है, 12, 101 या फिर 200 है? तो उपनिषदों की संख्या है 12। कितनी है? 12 है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? देखिए, महावीर के प्रथम अनुयायी अनुयायी ठीक है, ये कौन थे? अनुयायी मतलब उनको फॉलो करने वाले, शिष्य भी कह सकते हो जिसको। तो जमाली, यशोदा, अणेजा या फिर त्रिशला? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यानी कि महावीर के प्रथम अनुयायी, प्रथम शिष्य थे जमाली थे। क्या थे? जमाली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट है कि राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? बताइए दोस्तों कि राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? अक्टूबर में, नवंबर में, फरवरी में या फिर मार्च में? तो राजस्थान का पुष्कर मेला लगता है नवंबर में। ठीक है, नवंबर में। कहाँ लगता है पुष्कर मेला? तो राजस्थान के अजमेर जिले में। कहाँ लगता है? अजमेर जिले में। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इसका।
अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर असम में? अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, मैं आपको एग्जाम तक बहुत सारे मॉडल पेपर है वो सॉल्व करा दूंगा, और आगे भी जितनी भी वैकेंसी आएगी उनकी अपडेट है वो समय समय पर देता रहूंगा। तो इसीलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो अमरनाथ गुफा है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट सवाल अगला है कि दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जामा मस्जिद है ये कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, शेरशाह या फिर हुमायूं ने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने? कि शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि प्रसिद्ध छोटा या इमाम बाड़ा। देखिए प्रसिद्ध जो छोटा इमाम बाड़ा है ये कहाँ है? छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छोटा इमाम बाड़ा है, एक है बड़ा इमाम बाड़ा। ये दो प्रसिद्ध हैं, वो कहाँ पे हैं? तो लखनऊ है, आगरा है, जयपुर या फिर दिल्ली में है? बताइए। छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। कौन सा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर? आप सभी को याद रख लेना कि प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में है। तो आज के सेशन में महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखा है। 20 में से क्या स्कोर है एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताना है। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नए मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।